सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास। मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी और आज है डे 119 मेरे 365 डेज चैलेंज का। और आज है सैटरडे। आज शाम को बहुत तेज़ तूफ़ान हुआ था। सोच रहा था घर नहीं आ पाऊँगा, फिर ठीक है रुक गया था। और मंडे को यहाँ पे काउंटिंग है, तो बहुत बड़ा दिन है मंडे। तो सबका यही एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बड़ा झमेला हो सकता है। तो मंडे को हम लोगों का ऑफिस छुट्टी दिया है और कल संडे को कल सब कोई ऑफिस जाएगा। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी सारा मूड ऑफ है। मूड ऑफ इसलिए है कि काम में जाना है, इसलिए नहीं। एक्चुअली ये रहता है कि सबको मेंटलिटी एक सेट रहता है ना कि संडे ऑफ रहता है, संडे आराम करना है। तो अचानक से अगर आपको उस दिन का ब्रेक हो जाए तो एक जो मेंटली स्ट्रेस आता है, बस वही है और कुछ नहीं है। बाकी अभी 11:30 बज रहा है। अभी एमडी सर से बात हुआ, जीएम सर से बात हुआ। एक छोटा सा इशू हुआ है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा इशू है। तो इशू हुआ, उसको लेके बातचीत चल रहा था, तो उसके चलते ही काफ़ी लेट हो गया। एक चीज़ को लेके अभी डिस्कस हो रहा था कि आप जैसे हैं, आप अगर सिचुएशन के हिसाब से उस सिचुएशन के हिसाब से आप अगर खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली डार्विन थ्योरी है। नेचर ऐसा करता है कि नेचर को अगर लगता है कि आप इस सिचुएशन के लिए फ़िट नहीं है या इस मौसम के लिए फ़िट नहीं है, तो नेचर खुद ब खुद आपको अलग कर देगा, आपको निकाल के बाहर फेंक देगा, आपको रखेगा ही नहीं नेचर। इसीलिए जिस जगह पे जो चीज़ का ज़रूरत है उस जगह पे वही चीज़ होता है। जैसे बीच में काफ़ी सारा ये इन्फ्लुएंस हुआ था कि रिफ़ाइन ऑयल या जो सनफ्लावर ऑयल, ये ऑयल वो ऑयल हम लोगों के लिए अच्छा है। एक्चुअली नहीं होता है। नेचर को पता है कि किस जगह के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो वो ऑलरेडी ग्रो करता है वो चीज़। जैसे बंगाल में सरसों बहुत अच्छा होता है, न कि सनफ्लावर, न कि पाम। इसका मतलब आपको सरसों का तेल ही यूज़ करना है, ना कि सनफ्लावर ऑयल, ना कि पाम ऑयल, क्योंकि वो आपका है ही नहीं है। नेचर को पता है कि वो आपके बॉडी के लिए नहीं अच्छा है। ये जो वेदर है, जो ये है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वो बना के रखा है। जैसे कौन सा सब्ज़ी कौन सा मौसम में आता है, कौन सा फ्रूट कौन सा मौसम में आता है, उस मौसम में उस फ्रूट का दरकार है, उसमें वो न्यूट्रिशंस, वो सारा विटामिन्स, वो सारा चीज़ है उसके अंदर। इसीलिए वो उसी टाइम के लिए पैदा होता है। वो सब्ज़ी उसी टाइम के लिए आता है क्योंकि उसका दरकार उस टाइम है। तो नेचर उस हिसाब से ही काम करता है। अभी एक सिचुएशन हुआ है मेरे ऑफिस में। एक हम लोगों का एचओडी लेवल का कोई है, तो वो एक्चुअली फॉरेन से आया हुआ है। तो उसका फॉरेन में क्या है, काम काज करने का उनका अलग सारा चीज़ रहता है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का तो आपको पता ही है, पोस्ट आपका कुछ भी हो, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल पे जाके ही काम करना है। आप ऊपर बैठ के फ़ोन करके आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा। तो वो फॉरेन से आया है, उसको थोड़ा सा इशू आ रहा है जो मैनेजमेंट को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली सोच रहा है। तो ये चीज़ को लेके ही अभी डिस्कशन चल रहा था कि एक्चुअली उसको ये चीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए था और भी, क्योंकि इस वेस्ट बंगाल में सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको उस सिचुएशन के हिसाब से ही काम करना होगा। आप अगर थोड़ा सा अलग करेंगे तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपका सर्वाइवल स्किल उस हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सैलरी 20,000 है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है आपका सैलरी। क्योंकि यहाँ पे सैलरी स्केल ही बहुत
213 কোন দিকে যাবো? দাদা C3 213 আই থিঙ্ক ওই দিকটা হবে, বুঝলেন? কারণ এই দিকটা C2 আছে, সামনেটা C4 আছে। 4 আছে না? হ্যাঁ, আপনি আপনি সামনে দিয়ে একটা রাস্তা আছে, এই সোজা চলে যান, ওখান দিয়ে একটা বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা আছে। तो ये सिचुएशन है, ये देख रहे हैं, ये ब्लिंकिट या कुछ होगा इस टाइप का, जो अभी रात का 12 डिलीवरी करने आया है। सर्वाइवल स्किल जो भी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना, काफ़ी लेट हो गया आज। कब अपलोड करूँगा पता नहीं, कल फिर ऑफिस जाना है, संडे का दिन ऐसे ही मूड का माँ बहन होकर रखा है। चलिए, शुभ रात्रि, सब ध्यान रखिए अपना।